साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक नई अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, नई अपडेट में आज होने वाला है AA जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, AA मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज आती रहती है, HRA के रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अलग अलग आती है। उसी में हमारा काम है फायर सर्विस से रिलेटेड का, जिसमें हाल ही में कुछ वैकेंसी और भी आई है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की आई है, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन। वैसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है फायर सर्विस में, जिसमें काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जूनियर एग्जीक्यूटिव का मतलब जिन्हें भी जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनको वर्किंग करवाना, उनको ड्यूटीज देना, उनके ऊपर एक सुपीरियोरिटी रखना, जो है वो काम होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपनों भरी जो नौकरी है, बिल्कुल है। अच्छा खासा 13-13.5 लाख रुपए का CTC है, पैकेज है पूरे साल भर का, साथ में बहुत सारे अलाउंस भी है, PSI वगैरह, इसके अलावा HRA वगैरह, बहुत सारे भर भर के पैसे आपको 1 लाख रुपए से भी ऊपर आपकी यहाँ पे कंप्लीट सैलरी होने वाली है। तो इसलिए कह रहा हूं कि सपनों भरी नौकरी है। लेकिन इस सपनों भरी नौकरी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, हमें हमारा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। अब उसका सिलेबस की आज हम बात करने वाले हैं। CBT टेस्ट जो है उसके अंदर आपका क्या क्या आएगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियली सिलेबस जो है वेबसाइट पे डाल दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज आपको डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक टॉपिक क्या क्या होने वाला है, कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं, एक एक के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा और आप जो है CBT आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, आप पढ़ेंगे कहां से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। हम फायर का सब्जेक्ट इसमें यदि आ रहा है तो कहां से पढ़ना है, क्या कोई ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, हम कहां से पढ़ सकते हैं और इस CBT टेस्ट को जो है क्लियर करके हमारी जो है सपनों भरी जो नौकरी है वो हम पा सकते हैं। तो आज इसी का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं जिन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरा है या भर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। एक एक चीज को देखेंगे, समझना है, उसके बाद जो है आगे आप कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बैक में ले चलता हूं। इसका वैकेंसीज के बारे में बात करें तो AA की तरफ से वैकेंसी निकली, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले तो यहाँ पे हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की। टोटल वैकेंसी है 13, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की वैकेंसी है, ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल वैकेंसी थी 13, 5 जनरल से, 1 EWS, 4 OBC, SC की 2 और 1 थी ST की। इस प्रकार टोटल जो है 13 पोस्टें यहाँ पे दी गई। ठीक है, इसका ऑफिशियली मैंने रिक्रूटमेंट जो है डिटेल वीडियो जो है वो मैंने पहले भी डाल चुका हूं, वहां पर आप देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कंप्लीट मैंने क्या क्या इसमें है, वैकेंसी के अंदर क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CBT है, फिजिकल वगैरह क्या क्या, सारा सब कुछ मैंने इसका डिटेल पोस्टमार्टम वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज मैंने करवा दिया। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो फायर सर्विस में, तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, या तो BTech इन फायर सेफ्टी, सभी को पता है, मैं लगातार कहता रहा हूँ। अच्छी लेवल की पोस्ट पे जाना है तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट करिए। जैसे असिस्टेंट मैनेजर SBI में आई थी, यूको बैंक में आई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में आई थी, वहां पे BTech मांगने लग गए क्योंकि क्वालिफिकेशन का स्तर बहुत बढ़ चुका है, इसलिए BTech होना कंपलसरी। तो BTech यहाँ पे चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो 17 फरवरी से इसके क्या हुए थे भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट है 18 मार्च। तो अभी भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है और आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और फटाफट से क्या करेंगे, इसका जो है क्या करेंगे भाई, फॉर्म अप्लाई कर देंगे। कल जो है इसकी लास्ट डेट है, 18 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली। फटाफट से जाइए और अपना जो है कंप्लीट तरीके से सही साफ सुथरा सही तरीके का फॉर्म भरिए, अच्छी फोटो लगाइए, अच्छे सिग्नेचर वगैरह, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रीवियस सी बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर किसी को, आप में से किसी भी कैंडिडेट को अगर BTech करना है, आप चाहते हैं कि मैं भी सर ऐसी जॉब पाना चाहता हूं अच्छे लेवल की, इसमें लाखों रुपए मेरी सैलरी, तो आप अगर BTech करना चाहते हैं तो भीड़ से कुछ अलग करके अपना अगर कैरियर है सपना बनाने का, तो आपको क्या करना है, BTech करना है। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। कम फीस होगी, पास वास की गारंटी, असाइनमेंट वगैरह की थ्योरी पढ़ने सब सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो फटाफट से क्या करेंगे, दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे और हमसे बातचीत करेंगे फटाफट से, और आप अपने जो है सीट जो है बुक कर लीजिएगा बेहद कम फीस में। अच्छा आपको BTech हम करवा के देंगे, पूरे 4 साल का कोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइंस होनी चाहिए, यानी जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। 4 साल आपका ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए आगे हम अब बात करते हैं डिटेल, एक एक चीज की हम बात करेंगे और वो होने वाली है हमारी भाई क्या, यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। देखिएगा सिलेबस एंड वेटेज ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 012025, ठीक है, यानी ये हमारी वैकेंसी थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की वैकेंसी है। टोटल मार्क्स की हम बात करें तो भाई 120 नंबर का क्या होगा यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। कितने नंबर का? 120 नंबर का। और ड्यूरेशन की बात करें 2 आवर्स, यानी 120 मिनट ही आपको क्या होंगे यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मिनट का आपको होने वाला है, आराम से सोल्व करना, इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। वेटेज की बात करें तो पार्ट ए में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, फिर आता है पार्ट बी। वेटेज दोनों का कितना है? 50-50% का वेटेज है। ए पार्ट भी 50% आएगा और बी पार्ट भी यहाँ पे 50% आएगा। मैं इसके पुराने कुछ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी मैं डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो जी क्या आएगा आपका भाई? जनरल नॉलेज आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आपका आएगा, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, यानी सीधी सीधी बात क्या है, जीके पे फोकस करना है, मैथ पे फोकस करना है, इंग्लिश पे फोकस करना है और जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको फोकस करना है। वेटेज 50%, इंडिया लेवल का सब होने वाला है, अच्छी खासी ठीक ठाक लेवल की आएगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा खासा रहता है, ऐसा मत समझिएगा बिल्कुल बेसिक होगा, अच्छा खासा लेवल आएगा। तो जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं ए पार्ट वहां से करें और उसको थोड़ा सा और मजबूत बनाए। अब आता है बी पार्ट, जो हमारा ऑफिशियल सब्जेक्ट है, और ऑफिशियल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो क्या भाई ऑफिशियल सब्जेक्ट वो है जी हमारा फायर, यानी फायर से रिलेटेड कितने, चूंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की वैकेंसी है तो 50% फायर के यहाँ पे क्वेश्चन आपके आने वाले। अब वो क्या क्या आएंगे, ठीक है, वो आप देखेंगे। पहला अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी फायर केमिस्ट्री यहाँ पे आने वाली है भाई, क्या आने वाली है? फायर केमिस्ट्री, या सीधा सीधा मैं बोलूं आग का विज्ञान जो है वो यहाँ पे आने वाला है। क्या आने वाला है? आग का विज्ञान यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। आग के विज्ञान की बात करें तो फर्स्ट हो गया आपकी फायर केमिस्ट्री, फिर मैकेनिज्म, टोटल जो मैकेनिक्स है फायर से संबंधित, टेट्राहेड्रन थ्योरी है आपका, यहाँ पे इसके अलावा ट्रायंगल ऑफ फायर्स है, आग के बारे में, कंबशन क्या होता है, दहन के बारे में, उसकी क्रियाएं, वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। मैकेनिक्स हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स दिए गए हैं, चाहे वो सॉलिड की बात कर ले, ठीक है, या फिर बात करें किसकी, लिक्विड की या गैसेस की, उनके बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट मटेरियल्स के बारे में बात करी जाएगी, जलने वाले जितने भी हमारे पदार्थ है जो जल सकते हैं, उनसे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आता है फायर सर्विस हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का मतलब द्रव्य विज्ञान। अब द्रव्य विज्ञान क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आपको पूछा जाएगा एक आयताकार टैंक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो बताइए उसमें कितना लीटर पानी आएगा, ठीक है। या बात करें उसमें इतना लीटर पानी है, वो कितने घंटे उससे फायर फाइटिंग की जाती है, जिसमें पंप की डिस्चार्ज दर दे दी जाएगी, ठीक है। कोई बेलनाकार चीज है, उसमें कितना पानी है, उसको बोलते हैं द्रव्य विज्ञान हाइड्रोलिक्स। तो ये यहाँ पे ये आने वाला है। फिर आएगा जी पंपिंग मशीनरी एंड एसेसरीज। पंपिंग हमारे फायर से उसमें काम में लिए जाने वाले जितने भी पंप है, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर ले, इजेक्टर पंप हो गए, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो गए, उनसे संबंधित एसेसरीज की बात कर ले, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछे जाने वाले। तो ये भी हम हमारे कोर्स से जो भी है उसमें पढ़ाते हैं। फिर आता है फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फायर प्रिवेंशन, क्या हमें प्रिवेंशन करना चाहिए आग लगने से पहले, और प्रोटेक्शन यानी क्या क्या हमने वहां पे संसाधन लगा रखे हैं जो फायर को आग लगने पर जो है उनको बुझाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है भाई, बहुत सारी चीजें हैं हमारी, क्या हमारा अलार्म सिस्टम हो गया, डिटेक्टर सिस्टम हो गए, ठीक है, हमारे राइजर सिस्टम हो गए, स्प्रिंकलर सिस्टम, बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर आती है। आते हैं उसके अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जितने भी अग्निशमन के उपकरण है भाई, कितने, बहुत सारे उपकरण हैं, चाहे वो हमारे बात कर ले किसकी, एक्सटिंग्विशर से उठा के देख लो आप, एक्सटिंग्विशर, फायर बकेट, बहुत सारे हैं, ठीक है। पंप की बात कर ले, पानी के वाटर टेंडर की बात कर ले, फायर टेंडर बात कर ले, ठीक है, हमारे पाउडर फोम हो गया, हमारा फोम सिस्टम हो गया, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं उनके बारे में ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। फिर आएगा फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। आप सभी को पता है कि भवनों के अंदर ऑलरेडी आग को बुझाने के लिए हमारे यंत्र लगाए जाते हैं, वो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमारा राइजर सिस्टम हो गया, है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, डिटेक्टर सिस्टम को भी अपन डिटेक्शन सिस्टम में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे मोटे हमारे लगे होते हैं जो हमें क्या करते हैं भाई, आग लगते ही हमें क्या करते हैं, पानी की सप्लाई देते हैं, किसी भी प्रकार से हमारे क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। जिसमें CO2 सिस्टम आ गया, जिसमें हमारा फोम सिस्टम आ गया, ये सारे इसी के अंदर आ गए। फिर आता है स्ट्रक्चरल फायर्स एंड बिल्डिंग फायर सेफ्टी, NBC की बात यहाँ पे हो रही है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा औद्योगिक पड़ता है, कौन सा हमारा
वाणिज्यिक भवन है, कौन सा संस्थागत भवन है, ये सब यहाँ पे बात करनी है। स्ट्रक्चरल फायर, उनके अंदर किसी बनावट के अंदर क्या क्या काम में लेंगे, कॉन्क्रीट्स वगैरह, इन सब के बारे में बात होगी। ठीक है, फिर आता है रेस्क्यू इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स, रेस्क्यू कैसे किया जाता है, किन किन उपकरणों की मदद से रेस्क्यू कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स लगाई जाती है रेस्क्यू के करते जब हैं, कुएं में से रेस्क्यू कैसे करना है, आपका एयरपोर्ट के ऊपर जो है रेस्क्यू कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपने पूछी जा सकती है। कम्युनिकेशन एंड डिटेक्शन सिस्टम, पीए सिस्टम की बात आ रही है। ठीक है, डिटेक्शन सिस्टम हमारा अलार्म सिस्टम होता है, हमें डिटेक्टर लगे होते हैं, है ना, इन सब की मदद से क्या होता है, डिटेक्शन होता है, और उसकी मदद से क्या होती है, अलार्म बजती है, जिसकी वजह से उस भवन में स्थित जितने भी लोग होते हैं वो बाहर की तरफ पहुंच जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं असेंबली एरिया, तो वो डिटेक्शन सिस्टम के अंदर आ गया। फिर आता है हैवी व्हीकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे हैवी व्हीकल की बात करें तो फायर से रिलेटेड हैवी व्हीकल क्या हो गया, हमारा टेंडर हो गया। ठीक है, रेस्क्यू व्हीकल्स आ गए। ठीक है, इस प्रकार के जो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स काम में लिए जाते हैं, है ना, स्पेशल जिसमें सीढ़ियां निकलती है और साथ में फायर फाइटिंग भी करता है, इसको रेस्क्यू टेंडर भी कहते हैं। ठीक है, और भी वाटर टेंडर आ गया, फोम टेंडर आ गया, हमारा CO2 सॉरी पाउडर टेंडर आ गया। तो जितने भी टेंडर्स हैं उनके संबंधित यहाँ पे उनके मरम्मत से संबंधित कार्य है, ठीक है, उनके गियर बॉक्स प्रणाली है, उनसे संबंधित कार्य जो है वो यहाँ पे देखने को मिल गया। फिर आता है हीट कंबशन एक्सप्लोजिव। हीट कंबशन यानी जो हमारा तीर दहन होता है, ताप दहन जो होता है, और एक्सप्लोजिव यानी धमाका जो होता है, वो किन किन भी हो सकता है। देखिए बहुत सारी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड लेवल की रखी गई है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। वही आग लगती कैसे, आग बुझाते कैसे, और बुझाने में इक्विपमेंट क्या क्या लेते हैं, बस उन्हीं के बारे में बात करिए। इक्विपमेंट को अलग अलग जो है डिवाइड कर दिया है। स्पेशल फायर हजार्ड्स, हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, रासायनिक पदार्थों के हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, कोई मेटल हो सकता है, ठीक है, कोई भी धातु वगैरह हो सकती है, तो वो हजार्ड्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर, बिजली की जो आग होती है उसको कैसे जो है आपको कंट्रोल करना है, उससे कैसे बचना है। ठीक है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, फ्यूज हटाने का सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिक बेसिक पूछी जाएगी। एयरक्राफ्ट फायर्स, इसके अंदर क्या क्या काम में आता है, यानी जब भी हमारे एयरक्राफ्ट एयरप्लेन्स में आग लग जाती है उस समय क्या क्या काम में लिया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है, कैसे रेस्क्यू किया जाता है, उसको कैसे बुझाया जाता है। जैसे उसमें हमारा एयरक्राफ्ट टेंडर जो है काम में लिया जाता है, जो चलते चलते भी फायर फाइटिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो वो वहां पे इससे रिलेटेड हमने पर्टिकुलर वीडियोज हमारे कोर्स के अंदर हमने डाल रखा है, जो स्पेशल हमने डाल रखा है। ठीक है, हजार्ड्स मटेरियल, जितने भी खतरनाक एक्सप्लोजिव पदार्थ होते हैं उनकी पहचान करना, या उनके ऊपर लिखा भी हुआ होता है, अगर आपने देखा हो तो पेट्रोल का टैंकर चल रहा है तो उसके ऊपर लिखा होता है आयताकार में। ठीक है, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट होती है, उनकी पहचान करना, उनको बुझाना, वो सब। फायर कोड एंड स्टैंडर्ड्स, NFPA कोड की बात हो रही है। ठीक है, या फिर बात करें यहाँ पे साथ में IS स्टैंडर्ड्स, है ना, कि किस स्टैंडर्ड्स का कहाँ पे उपयोग लिया जाता है। मान लीजिए अपन यहाँ पे बात कर एक्सक्यूशन, उसमें कौन सा कोड काम में लिया जाता है, होज में कौन सा काम में लिया जाता है, हमारी जो लेडर होती है उसमें कौन सा काम में लिया जाता है। तो ये सारा यहाँ पे सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। आसानी से यहाँ पे आप जो है आसानी से इस कोर्स को 1 to 2 मंथ में आप जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं बेसिक से। तो ये फायर का है, लगभग 17-18 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन हम इसमें कंप्लीट सारी चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है कॉल करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलने वाला। ठीक है, अब बात आती है भैया पढ़े कहां से। तो पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। जैसा मैंने बताया, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो कवर होने वाला है हमारे इस कोर्स के अंदर, है ना। तो AA का जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी, ये ध्यान रखना, सिर्फ फायर सब्जेक्ट का हमने क्या कर रखा है भाई, कोर्स लॉन्च कर दिया। ए पार्ट जो जीके है, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है वो किसमें, फायर के अंदर है। तो फायर से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको कंप्लीट पढ़ाने वाले, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम से रिलेटेड पिछले हम बहुत सारे जो पेपर हो रखे हैं उसका डाटा उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि आपको कौन सा पेपर। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी हमने दे रखी है, तो वो अलग से आप खरीद सकते हैं। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपका एग्जाम जो होगा तब तक आपकी कंप्लीट जो है वैलिडिटी रहने वाली है। आराम से पढ़िएगा, शानदार तरीके से पढ़िएगा, बेहतर नोट्स बनाइएगा। PDF ई नोट्स भी उसी के अंदर मिल जाएंगे आपको, डिजिटल बोर्ड पे जो आपको क्लासेस मिलेंगी, आप कभी भी देख सकते हैं। शानदार रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, कभी भी 24 घंटे में कहीं पे भी आप देख सकते हैं। शानदार शानदार हमने कोर्स बना रखा है। इसमें हमने बेसिक क्या भाई,
बेसिक और एडवांस लेवल दोनों लेवल की हमने क्या कर रखी है, क्लासेस डाल रखी है कि पहले आपको बेसिक पढ़ाते हैं फिर उसी में एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं। इस कोर्स की फीस की बात करें, मात्र 1299 इसकी फीस रहने वाली है और बहुत ही शानदार जो इसमें मटेरियल है वो कई हजारों का है। ठीक है, तो आपको फिर भी कुछ इसमें कूपन कोड चाहिए या आपको और कोई हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो फटाफट से क्या करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे 8503000000 या फिर हम कॉल करेंगे 9772611205। इन नंबर पे कॉल करेंगे और आप हमसे बातचीत करेंगे तो हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, उसका हम ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए करना क्या है, फटाफट से जाएंगे भाई, क्या करेंगे, फटाफट से जाएंगे और ये ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे। गुरु कृपा फायर क्लासेस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ये आप डायरेक्ट भी प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, गुरु कृपा फायर क्लासेस। उसको डाउनलोड करिएगा, ओपन करिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा। बेसिक एडवांस लेवल कोर्स है, कौन सा, हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस का। फीस मात्र 1299, वहां पे आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। कोर्स हम ऐसा पढ़ाते हैं भाई, देखो 3-3 टॉपर हमने क्या दे रखी है, हैट्रिक दे रखी है, फर्स्ट रैंक की। ऐसा शानदार कोर्स पढ़ाते हैं जिसमें पहला एयरफोर्स सी ग्रुप में संजीव कुमार फर्स्ट रैंक पे पहुंचा है, राजस्थान फायर सर्विस में ड्राइवर से राकेश कुमार जी जो है ये 2016 की वैकेंसी में। इसके अलावा स्वरूप सिंह ओएनजीसी में 2022-23 के अंदर जूनियर फायरमैन की जो वैकेंसी थी जोधपुर से है, ये भी फर्स्ट रैंक, ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक निकले। तो ट्रिपल सेंचुरी हमने हमारी है, फर्स्ट रैंक की हमने हैट्रिक जो है यहाँ पे मार दिया, 3-3 लोगों को फर्स्ट रैंक पे पहुंचाया। तो ऐसा ही हम आपको सिलेबस देंगे, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और उसी में से कंप्लीट डाटा आपका यहाँ पे आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मुख्य सी जानकारी। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरा है। जिसने नहीं भी भरा है और क्वालिफिकेशन है तो फटाफट से जाइएगा, कल लास्ट डेट है और इसका फॉर्म भर दीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। कमेंट बॉक्स में या कॉल करके हमें जो है बता दीजिएगा आपको जो भी सहायता चाहिए। ठीक है जी, तो मैं आपसे अभी अलविदा लेता हूं, मैं मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।